तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से भिन्नों का जोड़, घटाना और गुणा और भाग किस प्रकार से होता है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। मैं इसमें बिल्कुल बेसिक के साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, इंड तक बने रहे। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ भिन्न किसे कहते हैं। देखो, भिन्न हम कहते किसे हैं, ठीक। व्हाट डिड यू मीन बाय भिन्न? देखो, भिन्न हम कहते हैं बच्चों किसको। अब जैसे देखो, हमारे पास जैसे ये पेन है, हमारी बात, मेरे पास ये पेन है। इस पेन के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक। इस पेन के मैंने 4 टुकड़े कर दिए और अब इसका एक टुकड़ा मैंने अपने पास रख दिया। बाकी कितने टुकड़े बचे? 3। मैं आपको यहीं पे मैं समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास है एक पेन, ठीक। इस पेन के कर दिए मैंने कितने टुकड़े? एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 और 4। एक मैंने ये वाला टुकड़ा कर दिया, ठीक। एक मैंने ये वाला टुकड़ा कर दिया, एक मैंने ये टुकड़ा ले लिया और एक मैंने ये टुकड़ा कर दिया। तो देखो, एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अब देखो, इस पेन के किए हमने कितने टुकड़े? टोटल 4, ठीक। और माने बात, मैंने इसका एक टुकड़ा मेरे पास है, ठीक। एक टुकड़ा मेरे पास है, एक टुकड़ा मैंने लिया और टोटल कितने थे? 4। मेरे पास कितना भाग है इस पेन का? 1/4। तो इसको कहते हैं हम क्या? भिन्न। इसको क्या हम क्या कहते हैं बच्चों? भिन्न हम कहते हैं। और भिन्न में देखो, जैसे ये 1 है और इसके बट्टे, इसको बट्टे पड़ते हैं और इसको नीचे 4। देखो, जो इस सीधी लाइन के जो ऊपर वाला जो भाग रहता है, ये वाला ऊपर वाली संख्या, इसे हम कहते हैं क्या? अंश। इसे हम क्या कहते हैं? अंश। और इसे कहते हैं हम हर। जो हर में रहता है, जो नीचे रहता है इस लाइन के नीचे, वो हमारा रहता है टोटल कितने भाग हमने किए हैं, ठीक। और ऊपर वाला जो अंश रहता है, मतलब हमारे पास कितने भाग हैं, ठीक। तो भिन्न हम, अगर मैं आपको छोटे बच्चों की तरह समझाऊं, तो अंश और हर से मिलकर बनती है क्या? भिन्न हमारी बनती है। जो ऊपर वाला हमारा होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला रहता है उसे हम कहते हैं हर। तो देखो, इतना आप समझ गए कि भिन्न क्या होती है। अंश और हर से मिलकर बना होती है। ऊपर वाला हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है, ठीक। अब देखो, हम बात करते हैं भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। पहला टॉपिक, भिन्नों का जोड़, ठीक। भिन्नों का जोड़। अब देखो, माने बात, मेरे पास 2 भिन्न है। अब देखो, एक भिन्न होगी, उसमें भी हमारा अंश होगा और एक हर भी होगा इस लाइन के नीचे। इसको हम बटे पढ़ते हैं। एक भिन्न हमारी इस प्रकार से होगी और एक भिन्न हमारी दूसरी भी होगी ऐसे ही, जिसमें अंश भी होगा और हर भी होगी। अब हम जब इनका योग जब हम करेंगे, हम क्या करेंगे? इनका योग। तो किस प्रकार से जुड़ता है योग में? इस अंश के साथ अंश जुड़ता है, ठीक। अंश के साथ अंश हमारा जुड़ता है, ठीक। अगर हर समान है तो दोनों हर को हम एक साथ हम लिखते हैं, ठीक। ये हमारा एक साथ हम इसको लिखेंगे। अब देखो, थोड़ा लाइट की थोड़ा दिक्कत होती है, माफी चाहूंगा बीच बीच में। तो बस, यदि भिन्नों का जोड़ की जब बात आती है, तो एक भिन्न हमारे पास है अंश बटे हर, मतलब एक भिन्न ये होगी, एक भिन्न ये होगी। तो भिन्नों का योग कैसे होता है? अगर दोनों के हर अगर समान होते हैं, अगर यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर ऊपर का जुड़ जाता है। पहली कंडीशन थी ये है, ठीक। इसका मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। देखो, ये हमारी पहली कंडीशन है। अगर मैं मान लेता हूँ एक भिन्न हमारे पास है 3/6 और धन 5/6। एक भिन्न ये है मेरे पास। अब देखो, अब मैं जब इनका योग जब मैं करूंगा, तो देखो, हर का हर दोनों के दोनों समान है, मतलब नीचे इन दोनों भिन्नों का समान है। जब नीचे समान रहता है, हम दोनों को एक बार हम लिखेंगे और ऊपर क्या है? 3 धन 5। 3 धन 5 हमारा है और जोड़ो 5 और 3 8 और बटे में 6। ये हो गया हमारा अंश। यदि हर अगर समान होते हैं, तो देखो, अगर हर दोनों के दोनों समान है, दोनों भिन्नों के, तो उनको हम एक बार लिखते हैं और जो ऊपर ऊपर का रहता है वो सीधे डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक। आंसर हमारा हो गया। ये तो हमारी पहली कंडीशन है। एक मैं दूसरा इसी में चलो एक और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल। जैसे हमारे पास है 7/4 और धन 3/4। मैंने क्या कहा? जब हर अगर समान रहते हैं
दोनों बट्टे के नीचे एक बार, और ये 7 धन 3 जो ऊपर ऊपर का वो जुड़ जाएगा। 7 और 3 10 और बट्टे में 4 आंसर। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। ठीक इस प्रकार से होता है हमारा क्या, भिन्नों का जोड़ हमारा होता है। अब देखो इसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास। दूसरी कंडीशन बच्चों हमारे पास होती है यदि हर अगर समान हो। ये तो हुई हमारी क्या, कौन सी कंडीशन, हर समान हो। हर क्या बच्चों, समान हो। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, दूसरी कंडीशन हमारी होती है अगर हर असमान हो। अगर हर असमान हो, अगर हर हमारे असमान है, अगर देखो अगर हमारे बात यहाँ हमारा 3/4 है और यहाँ हमारा 5 कुछ मान लो 6 है। अब देखो अब इस कंडीशन में क्या है, हमारी जो हर है वो दोनों दोनों अलग हैं। तो इस कंडीशन में भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से होता है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक ये लाइन खींच दी, नीचे नीचे गुणा करो। इसका गुणा यहाँ किया 6 चकू 24, फिर इसका गुणा यहाँ करो 6 तिया 18, प्लस इसका गुणा यहाँ करो 5 चकू 20। बस हो तो गया, ऊपर ऊपर जोड़ दो, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 3 बटे में 24। कोई दिक्कत। अगर हर अगर असमान होंगे, एक और भी ले लेता हूं मैं एक एग्जांपल, जैसे 4/5 धन 3/4 है। देखो हर असमान है, यहां भी अलग है, ये भी अलग है। तो इस कंडीशन में भिन्न देखो कैसे जुड़ती है, इसी प्रकार से करना है। 5 चकू 20, 4 चकू 16 धन 5 तिया 15। बस हो गया। 20 को ऐसे कैसे लिखा, और 5 दूना 30 और 1 31 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तीसरा भी मैं ले लेता हूं, 7/4 गुणा सॉरी प्लस 7/6 मैंने ले लिया। देखो कुछ नहीं करना है, लाइन खींच दो, 6 चौको 24, 7 छक्का 42, देन 7 चक्कू 28। बस ऊपर ऊपर जोड़ दो, 8 और 2 10 की, शून्य यहाँ से लगा 1, 4 और 2 6 1 7 बट्टे में 24। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से दो कंडीशन आती है हमारे भिन्नों के जोड़ में। एक अगर हर समान हो तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, और अगर हर समान हो तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप करते हैं स्टार्ट भिन्नों का घटाना। अब देखो अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना, इसमें भी सेम वही कंडीशन है और उसी प्रकार से हल होता है। जैसे योग होता है उसी प्रकार से हमारा भिन्नों का घटाना भी होता है। अब देखो हमारे बात एक भिन्न हमारे पास होगी 7/4 और माइनस हमारे पास दूसरी भिन्न है हमारे 6/4। अगर मैंने क्या कहा, पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर हर मैंने क्या कहा, अगर समान है, हर अगर समान जब रहते हैं भिन्नों के, ये भी अगर समान है तो इसको सीधे डायरेक्ट एक बार लिखो, और ऊपर में क्या है 7 ऋण 6, 7 ऋण 6, 7 में से 6 गया 1 और नीचे 4 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से एक और भी ले लेता हूं मैं। देखो ये 8/2 ऋण 4/2। देखो अगर समान है, अगर बट्टे वाला अगर दोनों को दोनों समान है तो एक बार लिखो, और 8 ऋण 4, 8 ऋण 4, 8 में से 4 गया 4 और बट्टे में क्या है 2 आंसर। कोई दिक्कत यहां भी नहीं होगी। एक और मैं ले लेता हूं 3/2 ऋण 1/2। अगर हर समान है तो एक बार ऊपर ऊपर का जो है 3 ऋण 1, 3 में से 1 गया 2 और बटे में 2। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। पहली कंडीशन हमारी ये होती है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बताऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी होती है अगर हर असमान हो। अगर हर असमान हो, ये तो हमारी है कौन सी वाली कंडीशन, अगर हर समान है।
अगर हर समान है तब तो जिस प्रकार योग होता है उसी प्रकार हमारा घटाना भी होता है, और यही हमारा हल असमान में भी होता है। अगर माने बात मेरे पास है एक भिन्न हमारी 7/4 और -1 है हमारे पास 3/5, हरा समान है उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम योग करते हैं। देखो डायरेक्ट लाइन खींच दो एक नीचे, 5 चौको 20, ठीक, 7 पंजा 35, ऋण 4 तिया 12, कुछ नहीं माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और बट्टे में 20। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगी। एक दूसरा मैं ले लेता हूँ, 6/4 ऋण 4/3, कुछ भी अलग अलग लेना है, बस अपने मन से ले सकते हैं। 4 तिया 12, 6 तिया 18, ऋण 4 चौको 16। अब देखो ये थोड़ा हमारा माइनस वाला आ रहा है, लेकिन देखो कुछ नहीं करना है, 12, 18 में से 16 गया 2, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगी। आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। तो आई होप आपको भिन्नों का घटाना समझ में आ चुका होगा। अब बिना किसी तरीके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब अगला टॉपिक हमारे पास है भिन्नों का गुणा। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, भिन्नों का गुणा। और भी सरल है ये, तो और भी सरल है, सबसे सरल ही भिन्नों का गुणा है। देखो पहली कंडीशन एक हमारे पास ये है भिन्न, इसको गुणा हम इस दूसरे भिन्न के साथ करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको गुणा यहाँ, इसको गुणा यहाँ, 7 चौको 28, 6 पंजा 30, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में ले लेता हूँ, 7/8 गुणा 5/8, ऊपर ऊपर का गुणा, 7 पंजा 35, 8 8 64, आंसर। कोई दिक्कत। एक और मैं ले लेता हूँ, 9/4 गुणा 5/4, इसमें हर समान हो चाहे असमान हो एक ही मेथड है, 5 9 45, 4 चौको 16, इसमें समान हो चाहे असमान हो कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर वाले को अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। मैं आपको लास्ट में एक सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जीवन भर नहीं बोलोगे उसको मैं बताऊंगा लास्ट में, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अंतिम में आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ठीक। देखो एक मैं ले लेता हूँ, 6/4 गुणा 7/8, ऊपर पर गुणा, 7 छक्का 42, 8 चौको 32, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी भिन्नों का गुणा में भी नहीं होगी। आसानी के साथ ये टॉपिक हमारा बन गया। अब लास्ट एंड वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, भिन्नों का भाग। इस समय आपको 2 ट्रिक के साथ बताऊंगा, 100% गारंटी के साथ। जीवन भर अगर आपको कभी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया था। भिन्नों का भाग देखो, इसी प्रकार के बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार मेरी मेहनत के लिए भी एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करना, ठीक। देखो भिन्नों का भाग, अब देखो मेरे पास अगर एक भिन्न है हमारे पास 5/5, और हमने इसमें भाग देना है किसका, 7/5 का। मैं आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं, सबसे ट्रिक इसमें ये है कि देखो पहले तो मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक के साथ बताता हूँ। सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ता है, देखो जैसे 5/5 है, 5/5 है, इसमें हम भाग देना है किसका, 7/5 का हमने भाग देना है। अब देखो फिर 5/5 को ऐसा कैसा लिखेंगे, अब इससे गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब जो ये 7/5 है ना, ये उल्टा गुणा होता है। अब ये होगा 5/7, 5 होता है 25 और 7 35, आंसर। एक ट्रिक तो ये है, ठीक। एक ट्रिक तो हमारी ये है। देखो फिर से एक और ले लेता हूँ, 4/6 भागा 7/4, फिर से उसी प्रकार से होगा। पहले 4/6 को लिखो, उसमें भाग देना किसका, 7/4 का, ठीक। फिर 4/6 को ऐसे लिखो, फिर गुणे का चिन्ह लगाओगे, 7/4 को उल्टा करो, 4/7, 4 चक्कू 16, 7 छक्का 42। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगी। अब मैं आपको चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद और सिंपल ट्रिक बताता हूँ। एक में लेता हूँ 6/4 भागा 2/4,
उसी प्रकार से करेंगे, पहले 6/4 लिखेंगे, भाग देंगे 2/4 का, 6/4 ऐसे लिखेंगे, गुणा करेंगे इसको उल्टा 4/2, 6 चौको 24, 4 दूना 8। अब मैं आपको अपनी वाली ट्रिक बताता हूँ। इतनी लंबी प्रोसेस करने के बजाय आप बोलोगे कि सर ये बहुत ही बेस्ट है। ठीक, अब देखो जो मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है पहले मैं उसी को लेता हूँ, ठीक, जिससे आपको पता चले कि आंसर बिल्कुल सही आता है। देखो 5/5 भागा 7/5, कुछ नहीं करना है, सीधे देखो। तो इतना ध्यान रखना कि पहला स्टेप हमारा ये है, पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, 5×5 25 और 5×7 35, आंसर आया। ये उसे नहीं आ रखा था 25/35। अब इस दूसरे वाले को ले लेता हूं मैं, 4/6 में भाग दिया था हमने किसी के साथ 7/4 का, कुछ नहीं करना है, पहले इसको यहाँ 4 चौको 16 और 7 छक्का 42, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस वाले को भी कर देते हैं, 6/4 भागा 2/4, इसको यहाँ करो 6 चौको 24, 4 दूना 8, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आसानी के साथ। आई होप आपको भाग भी समझ में आया होगा। और अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, आप इस पेज की स्क्रीनशॉट मार्क रख देना, जीवन भर आपको काम आएगा। देखो हमने सीखा आज भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग। तो देखो हमने सीखा भिन्नों का योग सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा और भाग सीखा। देखो हमारा योग कैसा होता है, मतलब जोड़ कैसा होता है हमारा, वो होता है हमारा अंश और बट्टे हर। देखो और दूसरी भिन्न रहती है हमारी अंश बटे हर, दो भिन्न मैंने ले ली। इसमें कैसा होता है, अंश के साथ अंश जुड़ता है, ठीक, अंश के साथ अंश जुड़ता है, और हर को अगर हर समान है तो एक बार लिखते हैं। ठीक, ये हमारी क्या होगी, हर समान है, अगर हर समान हो तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर हर अलग अलग हो, एक हमारे अंश बटे हर है, दूसरी हमारी अंश बटे हर ही है। ठीक, अब मैं आपको हर अलग अलग करने के लिए क्या करता हूँ, ये हर 1 लिखता हूँ और इसको हर 2 में कर देता हूँ। अब अगर हर अलग अलग है तब क्या होता है, तब देखो हर का गुणा हर के साथ, हर का गुणा हर के साथ, हर 1 का गुणा हर 2 के साथ। ठीक, फिर अंश का गुणा हर 2 के साथ, फिर इस वाले अंश का गुणा, इसमें मैं अंश 1 और अंश 2 कर देता हूँ, फिर अंश 1 का गुणा अंश हर 2 के साथ होता है, फिर प्लस होता है हर 1 का गुणा अंश 2 के साथ होता है। ठीक, ये होता है हमारा अगर हर असमान हो, असमान हो। और यही ट्रिक हमारी माइनस के लिए रहती है। ठीक, केवल यहाँ पे माइनस लिखना है और यहाँ पे माइनस लिखना है। ठीक, इतना आप कर देना। अब दूसरी बात गुणे में, भिन्नों का गुणा में, गुणे में क्या होता है, देखो एक भिन्न हमारे पास अंश बटे हर होगी और दूसरी भिन्न हमारे पास अंश बटे हर होगी जिसके साथ हम गुणा कर रहे होंगे। ठीक, अब देखो कुछ नहीं होता, अंश का गुणा अंश के साथ, अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। ठीक, अब भाग किस प्रकार से होता है, भाग हमारा होता है, देखो एक भिन्न हमारे पास है अंश बटे हर और एक हमारे पास है दूसरी भिन्न भी हमारे पास अंश बटे हर ही होगी, जिसमें अंश भी होगा और हर भी होगा। तो देखो भाग किस प्रकार से होता है, हर का गुणा अंश के साथ 1 2 1 2 कर देता हूं। पहले हर 2 का गुणा होगा किसके साथ, अंश के साथ, हर 2 का गुणा अंश 1 के साथ और फिर हर 1 का गुणा अंश 2 के साथ। बस, कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं होगी, आसानी के साथ हमारी ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको किसी और टॉपिक को समझने में अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आई होप अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।